ओजोन क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन सील्ड क्या होता है, ओजोन कैसे हमको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेजेस से, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, ओजोन सील्ड के बारे में और फैक्टर, इट मींस ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाती है, थिन हो जाती है, तो क्या इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा या जो भी यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चूंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के हम रोजाना आपके लिए आते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कितने एटॉमिक मॉलिक्यूल? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल से ये मिलकर के बनता है और इसको हम लोग O3 कहते हैं। इट मींस ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज हाईली पॉइजनस। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर? यस, ओजोन इज हाईली पॉइजनस टू अस। लेकिन अब ये प्रेजेंट कहां पे होती है? इसकी रीच हमारे तक नहीं है। ये कहां तक प्रेजेंट है? ये देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मेसोस्फीयर है, ये थर्मोस्फीयर है। यहां पे हम लोग देखें तो अर्थ सरफेस से 8 to 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर है, देन उसके बाद 30 to 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है, देन 50 to 100 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर है एंड देन 100 to 500 तक थर्मोस्फीयर है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहां हम लोग इसी ट्रोपोस्फीयर के लेयर पे क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। इट मींस अर्थ एटमॉस्फेयर के हम जिस लेयर पे है वो ट्रोपोस्फीयर है। यहां पे ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इट मींस ओजोन की जो लेयर की पहुंच है इस ट्रोपोस्फीयर में बहुत कम है। इट मींस बहुत लिटिल बिट अमाउंट कहां पे है? ट्रोपोस्फीयर में, और मेजर अमाउंट कहां है? स्ट्रेटोस्फीयर में है। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्या प्रेजेंट है? ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है एंड ये पूरे अर्थ को क्या कर रहा है? एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। लाइक दिस, आप यहां पे देखें, अगर ये अर्थ सरफेस है तो आप देखें ये O3 की एक लेयर क्या कर रही है? अर्थ को सील कर रही है, पैक कर रही है। इसलिए इसको हम लोग ओजोन सील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन सील्ड। और किससे प्रोटेक्ट कर रही है? सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है ये ओजोन सील्ड। याद रखिएगा, बहुत कंपटीशन में आपसे पूछता है, ओजोन ब्लैंकेट भी पूछता है। पूरा हमारा अर्थ एक ओजोन की लेयर से लाइक अ ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर से ही गिरा। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी यही है, तो इसको हम लोग ओजोन ब्लैंकेट के नाम से भी जानते हैं। ओजोन सील्ड, ओजोन लेयर, ओजोन ब्लैंकेट, समझ में आ गया। ओजोन की लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? यहां पे आप देखें तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन हैं। इट मींस अल्ट्रावायलेट रेजेस क्या करती हैं? इन ऑक्सीजन के ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करते हैं, फोटो ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे यूवी रेजेस आएंगी ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? O2+O में। अब यहां पे ये देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मींस O3 O2+O में ब्रेक होगा एंड अगेन जो O2 है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के फिर से क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन का जो ये लेयर यहां पे हमारे अर्थ के ऊपर है ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। बनाता भी कौन है? तो यूवी रेजेस बनाते हैं। और इसको बिगाड़ता कौन है? इट मींस डिस्टर्ब कौन करता है? फोटो ऑक्सीडाइज कौन करता है? तो यूवी रेजेस ही उसको क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं। अब प्रॉब्लम यहां क्या है? आप ये समझ रहे होंगे सर प्रॉब्लम क्या है? तो ठीक है, यहां पे ओजोन की लेयर बन रही है और फिर से ये जैसे ही ब्रेक हो रहा है फिर से अगेन ये रिफॉर्म हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम डिप्लीशन कैसे हो रहा है? समझते हैं ओजोन होल एंड ओजोन डिप्लीशन को। यहां पे देखिए ये क्या है? अर्थ की एक लेयर है। अर्थ पे यहां पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए एटमॉस्फेयर में क्या भरा हुआ है? तो यहां पे ऑक्सीजन भरा है। ये ओजोन की एक लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। कहां है? स्ट्रेटोस्फीयर में है, जिसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस से हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या
है O2 है। अब यहां पे देखिए, बहुत आराम से समझिए, कोई भी आपको दिक्कत समझने में नहीं आएगा। यहां पे हम आपको रिएक्शन बताते हैं। अब ये देखिए, जैसे यूवी रेजेस आती हैं वो O3 को किस में ब्रेक करते हैं, O2 प्लस O में ब्रेक करते हैं। जैसे ही O2 प्लस O में ब्रेक करते हैं तो यहां पे फिर से अगेन कंबाइन होने के लिए क्या भरा हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन भरा हुआ है। फिर से ऑक्सीजन क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। सपोज करिए यहां पे ये रिएक्शन हो रहा है तो O2 प्लस O में ब्रेक हुआ और फिर से ये ऑक्सीजन मिला तो अगेन ये किस में कन्वर्ट हो गया, O3 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा कब था, जब यहां पे ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा था, पॉल्यूटेंट्स नहीं थे, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स नहीं थे। तो क्या होता था, जैसे ही यूवी रेजेस O3 को ब्रेक करती थी O2 प्लस O में, अगेन उससे O2 जुड़ करके क्या हो जाता है, O3 बन जाता है। इट मींस ओजोन की लेयर फिर से रिफॉर्म हो जाती है। अब यही लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, थिक थी पहले, अभी क्या हो रही है, थिन हो रही है। अब थिन कैसे हो रही है, इसका दूसरा रूप आप देखिए। अब आप देखिए इस डायग्राम में क्या हुआ। अब यहां पे जो पहले ऑक्सीजन थी, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम हो रही है। और उसका जगह कौन ले रहा है, तो पॉल्यूटेंट्स ले रहे हैं। वो पॉल्यूटेंट्स जो ओजोन की लेयर को क्या कर रहे हैं, थिन कर रहे हैं। अब उसमें इंपॉर्टेंट नेम आप देखिए तो नाइट्रोजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, सल्फर का डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन का एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव रेडिकल, एंड देन सल्फर का मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड। किससे रिप्लेस हो गया, जो ऑक्सीजन यहां पे था उसको किसने कंबाइन कर लिया, तो क्लोरीन ने कंबाइन कर लिया, नाइट्रोजन ने कंबाइन कर लिया, सल्फर ने कंबाइन कर लिया अपने साथ, नाइट्रोजन ने कंबाइन कर लिया। तो अब ऑक्सीजन बचा कहां, जैसे ही यहां पे अल्ट्रावायलेट रेजेज आती हैं, ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती हैं। इट मींस ओजोन को डिसोशिएट करती हैं O2 प्लस O में। उससे कंबाइन होने के लिए ऑक्सीजन है क्या अर्थ पे, नहीं, ऑक्सीजन है भी, तो उसका जगह कौन ले चुका है अपर लेयर पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन का एक्टिव रेडिकल, नाइट्रोजन का मोनोडाई ट्राई, सल्फर का मोनोडाई ट्राइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जा रहे हैं और धीरे धीरे यहां से O3 की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन या ओजोन की थिनिंग। इट मींस ओजोन की लेयर धीरे धीरे थिक थी, लेकिन अभी क्या हो रही है, तरीके से इट इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या ओजोन होल, हम इसी को कहते हैं। आप जान करके सरप्राइज हो जाएंगे कि ये जो एक्टिव क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये ओजोन के कितने मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। कैन यू इमेजिन, कमेंट करके आप बताइए, सोच करके आप बताइए, तो हम आपको बताएं 1 लाख मॉलिक्यूल को क्या करता है, ओजोन के ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, हार्मफुल पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके लेस होता चला जा रहा है और ओजोन की लेयर धीरे धीरे थिन होती चली जा रही है। आप समझ गए होंगे कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है। ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका इन 1985। अब देखिए ओजोन CFC का आपको बता दें, घरों में लोग रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, गाड़ियों में एसीज का यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वहीं पे हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटर का यूज, एसी का यूज करना बंद कब करेंगे, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। यूक्रेन रशिया का वार हो रहा है, इससे आप सोचिए कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं और वो ओजोन को कितना बैडली इफेक्ट करेंगे। अगर देश अभी नहीं जागा या विश्व अभी नहीं जागा तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, अल्ट्रावायलेट रेजेस का शिकार हो जाएंगे और ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ओजोन लेयर के इफेक्ट, आप देखिए इफेक्ट सुन करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इफेक्ट की बात करें तो कैंसर सबसे पहला, यूवी रेजेस क्या करेंगे, स्किन हमारे लिए, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, वो सीधे हमारे डीएनए को चेंज करेंगे और फिर क्या होगा, कैंसर होगा। आई साइट की प्रॉब्लम आ रही है ना, कट्रैक्ट वगैरह डिजीज बढ़ रहे हैं लोगों में। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जो हमको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है हमारे बॉडी को, वही वीक हो जाएगा। इंक्रीज एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी, इट मींस बच्चा गर्भ में, यूटेरस में ही क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद वो फीटस में कन्वर्ट होता है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इंक्रीज हो ही चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका है। फोटोसिंथेसिस देखिए, जो कि हमारे लिए क्या है, वरदान है।
है जो हमको फूड की अवेलेबिलिटी करा रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। प्लांट उसका जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो फूड बनाता है, फूड बनाने की एबिलिटी 10 to 25% डिक्रीज कर जाएगा। एंड वन एंड लास्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पूरा जो ग्लोब है वो वार्म होगा, धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, ओशियन का लेवल हाई अप होगा और जो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को कहां जाओगे, ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हो तो बचोगे कैसे, उनका अमाउंट है इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इट इज मेजर्ड बाय डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। किसके द्वारा, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसको मेजर करते हैं। इसको हम लोग डॉप्सन यूनिट या डीयू के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, ओजोन को मेजर करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ओजोन का क्या कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर नहीं है तो इससे बचा कैसे जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।